एवरीवन ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए जो लोग स्ट्रगल करते हैं बच्चों को पढ़ाने में कैसे इंटरेस्ट लेके आए हैं, क्योंकि बच्चे स्पेशली खुद के पास पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। वही आपको लगता है ऐसा कि स्ट्रेंजर के पास पढ़ लेंगे, पर बिलीव कीजिए इतने छोटे बच्चों को ज़रूरत ही नहीं है किसी ट्यूशन की। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने ये कैसे किया है। जैसे ये मेरा बेटा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा बेटा है, ये ना बिल्कुल भी लिखना नहीं चाहता था। अगर आप इसकी कॉपी को देखो तो ये अभी लिखना शुरू कर दिया है, बिल्कुल अपने आराम से। ये अभी भी स्कूल से भी लौटा है, ठीक है? मैंने इसको बोला भी नहीं लिखना, तो ये इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? अभी आप इसकी राइटिंग देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, फिर इसका कंपैरिज़न करेंगे, ओके? ये इसकी राइटिंग है, ठीक है? अभी फॉर नाउ। और ये इसकी राइटिंग है वेरी इनिशियल स्टेज में। अगर आप देखो तो ये सब ना मुझे इसको बताना पड़ता था, ये लिखता ही नहीं था, ठीक है ना? ये इसकी राइटिंग इनिशियल डे की है, देखिए कहीं पे नहीं लिख रहा है, मैं इसको बोलती जा रही हूँ तभी भी नहीं लिख रहा है। मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन कि आप खुद छोड़ दोगे। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, मैं इसको ये कंटिन्यू बेसिस में कराई हूँ, ठीक है? तो मैंने किया क्या है, डिस्पाइट कि वो सुन रहा है, नहीं सुन रहा, तो भी उसको लेके ना 5 मिनट, 2 मिनट जो भी वो टाइम देता था, मैं अपने जो भी पैटर्न है, मैं उसको बताती थी। जस्ट लाइक कि इसके बाद 1 के बाद 2 आता है, ये भी इसको नहीं पता है, ठीक है? मैं बता रही हूँ, बच्चों को नहीं पता है, हो सकता है, ये कॉमन ही है। तो मैं इसको 1 के बाद 2 आता है, ये भी बताती थी, एवरीथिंग मैं बताती जाती थी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। अब आपको मैं ये ना मेरे साथ लगभग मेरा जो एक्सपीरियंस है, आपको मिनिमम 10 दिन लग सकता है, पर मेरा बच्चा को मैं जिस तरह से करा रही थी, मैं ये बिल्कुल इसको 1 सप्ताह तक लेके बैठी हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, ठीक है? हाँ बेटा। तो फिर मैंने क्या किया, अपने इस कॉपी में उसको पढ़ाने की टेक्निक्स में क्या किया मैंने ना, थोड़ा ड्राइंग, कलर ड्राइंग ये सब ऐड किया, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे पिक्चर से स्टार्ट किया, जस्ट लाइक काउंट एंड सर्कल। पहले 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, देन सर्कल, जो इजी है। ये सारे बुक्स में भी अवेलेबल रहते हैं, पर आप जब खुद के हाथों से बना के देते हो ना, तो बच्चे के दिमाग में भी सेट होता है 2 चीज़। पहला बात कि मम्मा ड्राइंग कर रही है, तो ये एक एक्टिविटी है। दूसरा, ये ट्रायंगल है, ये जब खुद के हाथों से बनाते हो तो मैं उसको कांस्टेंट उससे टू वे कम्युनिकेशन रखती हूँ। लाइक उससे पूछती रहती हूँ कि आप भी क्या बना रहे हो, ये क्या बना रहे हो? पैटर्न रिपीट करना होगा। ये आप सोचोगे एक दिन में वो सीख लेगा, बिल्कुल नहीं। ये मेरा दूसरे डेट का कॉपी है, उसके बाद फिर से 1 के बाद 2, 2 के बाद फिर सेम पैटर्न, इस तरह से बताने के बाद। और इनिशियली तो फिर क्या हुआ है ना कि जब जब मान लीजिए ये इसको मैंने एक बार ही बोल दिया बेटा 1 to 10 लिखो, सपोज उसने 1 to 5 लिखा, तो मैं क्या करती थी, उसके ऊपर पॉज करा दिया। इनिशियली मैंने उसको पॉज करा दिया। अगर वो खुद से लिख रहा है तो कोई बात नहीं, बट अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रगल कर करके 5 तक पहुंचा है, तो मैंने उसको 5 तक करके स्टॉप कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया ना, मैंने उसको कलर्स दे दिया कि आप अब कलर करो। मतलब थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि उसको पूरा ड्राइंग करना है, थोड़ा सा, थोड़ा अगर आप ये कलरफुल फैक्टर डालेंगे ना अपने पढ़ाई के साथ, तो आपका बच्चा इंटरेस्ट बिल्ड करेगा पढ़ाई में। ये पहले वो ये सोच के पढ़ाई करेगा कि मम्मा कलर करने देगी। आपको इसके दिमाग में ये फिट करना है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो जस्ट लाइक मी, तो आपको ये फिट करना है। ये देखिए, मैं फिर बोल देती हूँ, आई एम नॉट बायस्ड रिगार्डिंग एनी किड, एवरी किड इज डिफरेंट, एवरी किड इज स्पेशल। मैं उन पेरेंट्स के लिए वीडियो बना रही हूँ जो लिटरली थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के टाइम में, तो ये टेक्निक हेल्प करेगा, ठीक है? अब आपको मैं स्क्रीन में दिखाती हूँ मैं कैसे उसको कलर करवाती हूँ। ये इसकी स्कूल की टेक्स्ट बुक है। ये स्कूल में ज़्यादा ये लोग टेक्स्ट बुक यूज़ नहीं करते हैं, तो आई यूज़ द टेक्स्ट बुक। सो लाइक जैसे कि मान लीजिए इसको मैंने ये करवाया, ये 2 लिखवा दिया, इससे 2 लिखवा दिया। जहाँ जैसे इसने ये चीज़ कंप्लीट किया, मैंने इसको बोला बेटा 2 ट्री है, 1 ट्री कलर करो। इसने क्या किया, 1 ट्री कलर कर दिया। फिर जैसे ही इसने ये 2 लिखा, मैंने इसको बोला बेटा ये 2nd ट्री कलर कर दो। तो आपको ना ये एक्टिविटी बुक अगर आपके स्कूल में अलाउड नहीं है, आपको ये परचेज़ कर लीजिए, या परचेज़ नहीं भी करिए तो मैं जैसे क्या करती हूँ, व्हाइट कॉपी पे क्या हो रहा है ना कि उनका जो कॉमन लैंग्वेज है, जिसको संग वो यूज़ टू है, जो अभी भी उन्होंने सीखा है नया, उसके जगह में सडनली उनको गुड मॉर्निंग बोल दिया। एंड टीचर इज़ लाइक कि से गुड मॉर्निंग, शी हैज़ नॉट इवन टॉट देम कि ये से का मतलब क्या है। मेरे बेटे का इस तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ इन कुछ दिनों में। अभी भी वो सीख रहा है, अभी भी मैं डेली स्पेस को रिपीट करती हूँ। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ना बच्चे के सामने मोबाइल मत यूज़ कीजिए पढ़ाने के टाइम में स्पेशली, क्योंकि पढ़ाने के टाइम में आप जब मोबाइल यूज़ करते हो ना, तो उसके दिमाग में एक प्रायोरिटी सेट होती है कि अभी पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे मम्मी या पापा ने मोबाइल को दिया है। तो तब मत कीजिए, आप बाद में लेटर ऑन यूज़ कीजिए। पर पढ़ाई का टाइम स्पेशली फॉर पढ़ाई होना चाहिए, बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड फोकस होकर पढ़ाना है। एंड लेट मी नो इन योर कमेंट सेक्शन कि आपका बच्चा कितना टाइम लगा उसे भी सीखने में। ये मेरा मिनिमम 10-15 दिन के ऊपर का मैं आपको बता रही हूँ। अभी जैसे अराउंड महीने से भी ज़्यादा चला गया है।
कुछ एक आध दिन मैं ऐसी छुट्टी दे देती हूँ, जो सच बात है, बच्चा डेली नहीं पढ़ सकता, कभी-कभार उसका मन नहीं कर सकता है, पर हाँ, प्रैक्टिस से ही उसे परफेक्शन मिलेगा। उसे जब फ़ील होगा कि ये चीज़ वो कर पाएगा, उसे फ़ील होगा कि इस चीज़ का वो हिस्सा है, वो तभी उसमें दिखाएगा इंटरेस्ट, वरना आप लगा लीजिए 1000 ट्यूशन, लगा लीजिए 1000 रिस्ट्रिक्शंस, आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। इनफैक्ट पढ़ाई से चिढ़ने लगेगा, ये सच्चाई है। So happy parenting and please let me know in the comment section. Thank you.